बिहार की आधी आबादी को टारगेट करने का काम इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में महिलाओं का जो वोट बैंक है काफी ज्यादा जरूरी है। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी अभी 26 सितंबर को बिहार पहुंचती है और महिलाओं को बड़ा तोहफा देती है। क्या तब है तोहफा? वह कहती है कि 2500 रुपए हर महीने उन महिलाओं को मिलेगी जो गरीब वर्ग से आती है। भूमिहीन महिलाओं को 3 से 5 डिसिमल जमीन दी जाएगी और मालिकाना हक भी उनके पास ही होगा, जिससे उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। पहले आप प्रियंका की बात सुनिए। दिव्यांगजन वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी। इसमें भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। जब प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं के लिए ये योजनाओं का ऐलान किया गया, वादे किए गए कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हम ये सारी योजनाएं लागू करेंगे महिलाओं के लिए, तो वहीं तेजस्वी यादव द्वारा भी एक योजना का ऐलान किया गया था, माँ योजना। माँ योजना के तहत तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, सुनिए। जब सरकार बनेगा माँ योजना चलाया जाएगा। MAA माँ, माँ से यानी M से मकान। महिलाओं को मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जिसका मकान नहीं है? पहला माँ से मकान, फिर A से अन्न और दूसरा A से आमदनी, यानी सबको पक्का मकान, खाने की कोई चिंता नहीं, आप लोगों को अन्न मिलेगा। और तीसरा यानी आमदनी, आपको नौकरी और रोजगार तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं कि माँ में जो मैं है, M शब्द जो है वो है मकान के लिए, A शब्द जो है वो अन्न के लिए, दूसरा A शब्द जो है वो है आमदनी के लिए। यानी कि महिलाओं को मकान, आमदनी और अन्न ये प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के दौरान, जिससे वह अपना घर अच्छे से चला सके। इसी प्रकार जेडीयू नीतीश सरकार द्वारा अब 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए गए, जिसको लेकर प्रियंका गांधी भी कहती है कि आपको 10,000 रुपए में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार सवाल यह उठता है कि महिलाएं जरूरी क्यों है। आपको बता दें, बिहार की टोटल आबादी जो है, कुल संख्या जो है, कुल लोग जो वहां रहते हैं वो 7.64 है करोड़। तो वहीं महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो है 3.64 करोड़, यानी कि 1000 लोगों पर 909 महिलाएं आती हैं। और महिला पॉलिटिकली एक्टिव भी काफी ज्यादा है बिहार में, ये सबको पता है। महिलाओं का वोट परसेंटेज 2024 लोकसभा चुनाव में 60% के अराउंड रहा था। अगर 2020 इलेक्शन की बात करें विधानसभा की, तब भी 58.94% के अराउंड उनका वोट परसेंटेज रहा था। हालांकि पुरुषों का जो वोट परसेंटेज है वो महिलाओं के मुकाबले कम रहता है। तो इसी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पीछे खबर सामने आती है कि किसका महिलाओं पर रुख अपनाया जाएगा। महिलाएं किस पर भरोसा करेगी? क्या नीतीश सरकार पर भरोसा करेगी या फिर प्रियंका गांधी तेजस्वी यादव के महागठबंधन पर भरोसा करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।